नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं सिटी ड्राइव। मैं एक वीडियो लेकर आया हूं कि शहर में स्लो ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं गाड़ी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे थर्ड गियर में चल रहा हूँ, सेकंड गियर से थर्ड गियर में आया। अब देखना है कि आगे वाला ट्रैफिक किस कंडीशन। देखिए आगे ट्रैफिक जो चल रहा है वो लगातार चलता ही जा रहा है, तो मुझे तीसरे गियर में चलने में आसानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तिरहा आया, मैंने लेफ्ट देखा, वो गाड़ी आ रही थी, वो पीछे थी लेकिन मैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि वो भी पीछे थी। अगर पास में होती तो मुझे ब्रेक लेकर रुकना पड़ता। अब जाने देंगे। देखिए मैंने फोर्थ गियर डाल लिया है, फोर्थ गियर में ही जाने देंगे। अब यहाँ पे मैं साइड में साथ में ORVMs देखते जा रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि पीछे से या लेफ्ट साइड से कोई मोटरसाइकिल साइकिल वाला ना आ जाए। और हमेशा कोशिश करें जो लाइन है जो बीच में, रोड के बीच में, इसके अंदर ही चलें, उस तरफ न जाएं। जब आपको ओवरटेक करना है तब इस लाइन को पार करना है। अब देखिए मेरा फोर्थ गियर में ही चल रही है और स्पीड देखिए 32 33। मुझे अगर इनोवा वाला ब्रेक लेता है तो मुझे भी ब्रेक लेनी पड़ेगी। देखिए मैंने लिया और सेकंड गियर में आ गया, क्योंकि ये थर्ड गियर में जाता तो गाड़ी बंद होने का चांस था, इसलिए मैं डायरेक्ट सेकंड गियर में आया। सेकंड गियर में रहने देंगे। ORVMs का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में आपको आपको अपनी आदत बना लेना है कि साइड में देखना, तो ORVMs पे देखना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, ORVMs बंद करके चलते हैं, तो बंद करके चलने से क्या होता है ना कि कभी जैसे राइट साइड से कोई मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक कर रहा हो या लेफ़्ट साइड से कोई मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक कर रहा है, यदि आपने तब आपने दाहिने बाएँ काट दी गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान दें कि ORVMs ओपन रहें और आदत बना लें उसमें देखने की। अब फोर्थ गियर में है 33 34, चलने देंगे। अब मुझे इनोवा पे डिपेंड करना है, जो आगे इनोवा चल रही है उस पर डिपेंड रहना है। अगर उसने ब्रेक ली तो मुझे भी ब्रेक लेना है। अब ऐसे ट्रैफिक में क्या होता है ना दोस्तों कि आप चाह कर भी पांचवा गियर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि टॉप गियर के लिए स्पीड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे आपकी गाड़ी। अब देखिए इनोवा ने ब्रेक लिया, मुझे भी ब्रेक लेना है। देखिए मैं सेकंड गियर में ही चल रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे फर्स्ट गियर लेना पड़ा, क्योंकि गाड़ी मेरी पूरी स्टॉप हो गई थी। जब आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है, मूवमेंट में नहीं रहती है, खड़ी हो गई गाड़ी, तब आपको हमेशा फर्स्ट गियर से ही उठाना है। सेकंड गियर आप लगाएंगे, इंजन पे जोर पड़ेगा, गाड़ी में नुकसान होने का चांस रहता है, क्लच प्लेट आपकी जल्दी बर्न होने के चांस रहते हैं। अब थर्ड गियर में गाड़ी चलने देंगे। और स्टीयरिंग पकड़ने का सबसे, जो मैंने इस समय पकड़ा हुआ है स्टीयरिंग, बस सबसे आसान और सही तरीका यही है कि आप 10 एंड 2 की पोजीशन में स्टीयरिंग को पकड़ें। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट में दूर का देखना है और राइट का भी दूर का देखना है। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, इन सब का ध्यान बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक के अंदर। ये लोग कहीं से भी घुस जाते हैं, इसलिए हमेशा चौगिर्दों आपकी नज़र होनी चाहिए। अब ये देखिए पीछे वाला कैसे डिपर दे रहा है, लेकिन अब जगह है नहीं आगे, तो आपको घबराना नहीं है कि नए ड्राइवर हो, पीछे वाला डिपर दे रहा, हॉर्न दे रहा, आप घबरा जाओ, साइड हो जाओ। नहीं, आप चलते रहना है। जिसको जाना होगा ओवरटेक करके जाएगा, जैसे किया गया। अब देखिए मुझे लेफ़्ट मुड़ना था, तो मैंने पहले से ही इंडिकेटर दिया और दूर से ही लेफ़्ट साइड में आ गया। आप ध्यान रखिए, जब आपको दाहिने मुड़ना हो, बाएं मुड़ना हो, तो आपको यदि मालूम है कि हाँ मुझे यहाँ से मुड़ना है, तो आपको पहले से ही आपको अपनी लेन में आना है और इंडिकेटर ज़रूर देकर देना है। इंडिकेटर दे दिया, फिर जब आप मोड़ पे आवे तो आप ORVMs में ज़रूर देखें, उसके बाद ही टर्न करें। बिना ORVMs में देखे आप टर्न करेंगे तो मैंने पहले ही बताया है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी पूरी स्टॉप, मैंने फर्स्ट गियर लगाया।
फर्स्ट सेकंड 21 की स्पीड में, 23 24। अब थर्ड सेकंड में ही जाने देंगे। अब देखिए मूवमेंट बना, मैंने तीसरा लगाया। तीसरा गियर कब लगाया? 28 30 पे मैंने तीसरा गियर लगाया। देखिए तीसरे गियर में ही मेरी गाड़ी 20 21 पे चल रही थी। देखिए क्या होता है ना कि आपको लिफ्ट का जजमेंट आप नहीं कर पाते हैं। लिफ्ट का जजमेंट कैसे करें? तो लिफ्ट का जजमेंट करने का सही तरीका जो है, आप जब ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे तो आपको अंदर से ये लगेगा कि आगे वाली मेरी गाड़ी टकरा जाएगी इससे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बहुत दूर रहती है, आपको जजमेंट नहीं पता होता, इसलिए आपको लगता है। जब आप जजमेंट सीख जाएंगे तो आप ड्राइविंग सीट पर बैठ के आप आसानी से बाहर की गाड़ियों से या कोई ऑब्जेक्ट हो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी दूर है। अब इसका तरीका क्या होता है? देखिए जो मिडिल पॉइंट होता है आपकी गाड़ी का, हर गाड़ी का मिडिल पॉइंट होता है। आप जब स्टीयरिंग में बैठें तो आप उस मिडिल पॉइंट से बाहर वाली चीज़ों का जो लाइन होती है, मैं अभी बताता हूँ कि कैसे आप कर पाते हैं ईजिली। इंडिकेटर का ज़रूर ध्यान दें, लेफ़्ट एंड राइट का ज़रूर ध्यान दें। सिटी में हो, ट्रैफिक में हो या हाईवे पे हो, इन सब का ध्यान देना ज़रूरी है। मिडिल का क्या मैंने बताया था, जो मिडिल पॉइंट है उससे आप अलाइन कर लीजिए आगे वाले ऑब्जेक्ट को। उस मिडिल पॉइंट से आप यदि बाहर रख रहे हैं उसको, अपने आगे वाले ऑब्जेक्ट को, तो आपकी गाड़ी आराम से पार हो जाएगी, कोई बिना किसी। देखिए जी, ये मैंने यहाँ पे क्लच लिया। अब यहाँ पे देखा आपने गाड़ी घूम रही थी तो यहाँ पे स्पीड कम थी तो मैंने क्लच पहले दबाया, ठीक है। मुझे राइट घूमना है तो जब भी आप ध्यान दें, जो गोल चक्कर होते हैं आपको गोल चक्कर से ही घूमना है। कुछ क्या करते हैं, पहले से ही राइट में इंडिकेटर देकर पहले से ये गाड़ी घुस रही है, ऐसे नहीं घुसना है। आपको हमेशा गोल चक्कर से पूरा राउंड टर्न करके ही आना है। एक नियम है गाड़ी चलाने का। आप ट्रैफिक रूल फॉलो करें, सबसे अच्छा यही है जब भी आप गाड़ी चलाएं। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लोवर चालू किया। क्यों चालू किया? क्योंकि यहाँ पे फॉग जम रहा था शीशों पे। तो जब भी फॉग जगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो एयर फ्लो हैं, वेंट्स हैं, इनको विंडशील्ड की तरफ कर देना है। जो ऑप्शन होता है उस पर करके आपको हीटर जला के आप 1 नंबर एसी ऑन कर दीजिए। कुछ सेकंड बाद आपका सारा फॉग हट जाएगा शीशों पर से। राइट से विंड जो होती है उस पर से विंडशील्ड आगे पीछे हर जगह से फॉग हट जाएगा। अब यहाँ पे मेरी गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है, मुझे लेफ़्ट घूमना है। अब देखिए मैंने इंडिकेटर दे दिया। अब देखिए गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, गलत खड़ी है। लेफ़्ट में आपको ध्यान रखना है, जब भी लेफ़्ट या कोई मोड़ आए तो आप गाड़ी उसको बिल्कुल मोड़ पे मत खड़ी करें, आप पीछे खड़ी करें। अब चलने देंगे, तीसरे गियर में चलने देंगे। देखिए क्या होता है ना कि ट्रैफिक में आप जब चलते हैं तो आपको क्लच बार बार दबाना पड़ता है। अब ऐसी स्पीड में अगर मुझे कोई रोकना पड़े गाड़ी तो मैं पहले ब्रेक दबाऊंगा, क्योंकि मेरी स्पीड 30 की है तो 30 की ठीक है, मुझे ब्रेक दबानी पड़ेगी पहले। यदि आपकी गाड़ी 20 पे है और आपको रोकना है गाड़ी तो आप पहले क्लच दबाएंगे, बाद में ब्रेक। मुझे राइट घूमना है और गड्ढों का भी ध्यान रखना है आपको, रोड पे कोई गड्ढे हैं। अब देखो, जब जब भी आप राइट घूमें तो आपको थोड़ा दूर से घूमना होता है। अगर आपको राइट घूमना है तो आप लेफ़्ट में आके थोड़ा सा दूर से घूमिए, तो आपकी गाड़ी ईजिली और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मोटरसाइकिल, साइकिल, इनका सबका बहुत ध्यान देना है सिटी में। अब अपनी लाइन में आ जाना है। जब कोई लेफ़्ट में खड़ा है तो आपको राइट में जाना ही पड़ेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि सामने वाला उधर से कोई गाड़ी ना आ रही। अब मुझे लेफ़्ट घूमना है। अब देखिए मैंने हल्का सा राइट किया। अब मुझे पहले राइट में देखना है, राइट में भी देखना है। राइट में देखा ट्रैफिक चल रहा, पहले उसको जाने दो, तब आपको जाना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको कहीं घूमना है तो जिस मोड़ पे आपको जाना है, जिस रोड पे जाना है, तो उस रोड पे जो आने और जाने वाले वाहन हैं
उनको आपको पहले प्रायोरिटी देना है, बाद में आपको। मुझे राइट घूमना है। देखिए मैंने जहाँ जहाँ मोड़ आई है मैंने हमेशा इंडिकेटर दिया है। ये आपको एक हैबिट बनानी है। और देखिए ऐसे शहरों में क्या होता है ना, ऐसे शहरों में जो ट्रैफिक ज़्यादा होता है उन शहरों में आप एक जगह रुक नहीं सकते। आपको जल्दी से आप नहीं बढ़ेंगे तो कोई दूसरा आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए जैसे भी जगह मिले, जहाँ भी जगह मिले आपको घुस जाना है। बस ध्यान रखना है कि किसी गाड़ी में आपकी गाड़ी लगनी नहीं चाहिए। अब देखिए मिडिल पॉइंट से मैंने इसको बाहर रखा, मेरी गाड़ी इजीली मूव हो गई। ओवरव्हील देखिए कितनी जगह है। ओवरव्हील्स इसीलिए होते हैं, जैसे ऐसी ऐसी जगहों पे मुझे चलना है तो ये जो ओवरव्हील्स हैं इनका बहुत हेल्प मिलती है। और ये बहुत ही अच्छा जो जजमेंट होता है ना लेफ़्ट साइड का, इन्हीं से आता है। वो देखो मिडिल पॉइंट से मैंने बाहर रखा, गाड़ी निकल गई इजीली। अब सेकंड गियर में है। यहाँ पे अब क्या होता है ना कि जब ये बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो यहाँ पे क्लच पूरा आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपने क्लच दबा के गियर डाला, आपने पूरा छोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर गाड़ी आगे रुक जाएगी, फिर आपको क्लच दबाना ही है। इसलिए इसको हाफ क्लच पे यहाँ चलती है गाड़ी। मैंने हाफ क्लच छोड़ा और हल्का सा एक्सीलेटर लिया, गाड़ी इजीली मूव हो रही है। अभी देखिए बिल्कुल कोना, बिल्कुल गाड़ी भर की जगह है तो मुझे राइट से ही, आप भी देखिए जब जगह कम है तो आपको हमेशा राइट से, आपको अपनी गाड़ी राइट में मिलाना है। राइट से मिला के निकालेंगे तो लेफ़्ट का जो जजमेंट है, जो लेफ़्ट में जो गाड़ी खड़ी उससे हमेशा दूर रहेंगे। अब ये इस जगह देखिए, देखा आपने कैसे मैंने राइट को घुमाया गाड़ी। जहाँ पे सकरी गली है, जहाँ पे सकरा रास्ता है, वहाँ पे आप हमेशा राइट को दबा के, क्योंकि राइट को इसलिए क्योंकि आप राइट में बैठे ही हैं तो आपको जो जजमेंट है वो थोड़ा आपको ईज़िली मिल जाता है। जब भी सामने वाला ब्रेक ले बहुत ध्यान देना है। गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक में या हाईवे पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी चलानी है, मोबाइल या इधर उधर की चीज़ों में नहीं देखना है। क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है ना कि आप चल रहे हैं ट्रैफिक में, आप मोबाइल में देखने लगे, सामने वाले ने पता नहीं कर ब्रेक ले ली, आपको पता नहीं चलेगा, वो गाड़ी आपकी टक्कर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़, जो सामने का जो सेफ डिस्टेंस होता है ना, आपको स्टीयरिंग पे बैठे सामने वाली गाड़ी के जो पहिए दिखने बंद हो जाएँ। वो कहते नहीं कि जो नए होते हैं, मुझे डिस्टेंस नहीं पता कर पाते हैं कितना बचा हुआ है, तो आपको अपनी सामने वाली जो गाड़ी चल रही है उसके टायर दिखने बंद हो जाएँ तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी सेफ डिस्टेंस पे खड़ी है। क्यों, क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक में है, अब वो गाड़ी आपको तो पता नहीं है कि रुकेगी क्या जाएगी। अगर आप उससे जब उसके टायर दिखने बंद हो गए तो आपने गाड़ी रोक दी, तो आपको दाहिने या बाएं जाने का जो जगह होता है, एक बार में गाड़ी ट्रैफिक में गाड़ी पीछे नहीं होती है। ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आगे ही चल रहे हो, सोचो पीछे कर ले तो पीछे आप नहीं हो कर सकते। तो ट्रैफिक में क्या होता है कि आप इतना जगह बना के रखें कि आपकी गाड़ी, अगर सामने वाला गाड़ी रोक रहा है या ख़राब हो गई उसकी गाड़ी, तो आपको एक बार में काट के जा सके, इतनी जगह होनी चाहिए। बिल्कुल चिपका के खड़ी कर देंगे तो आपकी गाड़ी कट नहीं पाएगी। बैक करेंगे तो पीछे वाला घुस जाएगा और आगे आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गड्ढों का, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, क्योंकि देखिए नुकसान क्या आपका आपका ही होगा। आपकी गाड़ी है, आप महंगा है, 8-10 लाख की गाड़ी आप चला रहे हैं, उनको क्या है, मोटरसाइकिल में हल्की खरोंच लगी मालूम नहीं पड़ेगा, रिक्शा साइकिल वाला से कोई मतलब नहीं, आपकी गाड़ी में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उनसे सबसे आपको बचना है। वो लोग तो चल रहे हैं मारने के लिए टक्कर, आपको चलना है बच के, ये ध्यान दें। अब मुझे राइट घूमना है, देखिए यहाँ पे गड्ढा है रोड पे। अब मैंने गाड़ी स्टीयरिंग काटी, जब मेरा गाड़ी आधी, अच्छा राइट टर्न बोलते हैं, राइट टर्न का लेफ्ट टर्न का जजमेंट क्या होता है, तो टर्न जब जब भी किसी भी टर्न से मेरी गाड़ी आधी पार हो जाए, मुझे फुल स्टीयरिंग काट लेनी है, गाड़ी आपकी ईजिली क्रॉस हो जाएगी, आपको बैक नहीं करना पड़ेगा।